अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन वो है हमारे पास अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस। अब अल्काइंस क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनके दरमियान क्या प्रेजेंट हो? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जब भी इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो ये क्या कहलाएंगे? अल्काइंस। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि ये क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले हमेशा बस सेचुरेटेड होते हैं, बाकी जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन अ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जिनमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आर कॉल्ड अल्काइंस। वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? अल्काइंस। दे हैव द जनरल फॉर्मूला। उनका जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो उनके लिए यूज होता है वो क्या है? CnH2n प्लस -2। ठीक है, CnH2n-2 जो है इनका जनरल फॉर्मूला यूज होता है। यानी कि इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, जब हमें पता होगा कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है इथाइन। ठीक है, इथाइन है। अब इथाइन में हमारे पास कितने कार्बन एटम्स होते हैं? दो कार्बन एटम्स होते हैं। हम इस फॉर्मूला में जो है ये वैल्यूज पुट करेंगे। n की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 2। तो हम लिखेंगे C2H2 इंटू 2 -2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? C2H4-2 यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा C2H2। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास जो इथाइन था उसका फॉर्मूला क्या होगा? C2 और H2। ठीक हो गया। अच्छा, एंड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स। और इनके पास क्या होता है? 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन्स। ठीक है, यानी कि जो अल्कीन्स होती हैं उससे भी कम इनमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज हैज द फॉर्मूला C2H2। जो हमारे पास पहला मेंबर है यानी कि इथाइन, उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? C2H2 एंड इज नोन एज इथाइन और एसिटाइलिन। ठीक है, आप इसे एसिटाइलिन भी कह सकते हैं और इथाइन भी। ठीक है, तो हम ये अल्काइंस के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हैं, लिहाजा इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितने भी रिएक्शंस होंगे, जितनी भी प्रिपरेशंस होगी, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो आज के दिन जो है हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है। ठीक है, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कि इसको किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। डी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए। डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, किसी भी चीज़ का रिमूवल क्या कहलाता है? डी। तो डी हाइड्रो का क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हेलोजिनेशन यानी कि किसका रिमूवल? साथ में हेलोजन्स का। ठीक हो गया, यानी कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन्स का रिमूवल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। अब ये विसिनल से क्या मुराद है? ऐसे कंपाउंड्स के जिसमें जो कार्बन एटम्स हैं डायरेक्टली अटैच हों। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स जब डायरेक्टली अटैच होते हैं हमारे पास तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? विसिनल कंपाउंड्स। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये जो है ये 2 कार्बन एटम्स इकट्ठे अटैच हैं तो इनके ऊपर ये जो 2 हाइड्रोजन अटैच हैं ये भी क्या कहलाएंगे? विसिनल हाइड्रोजन। नीचे जो हमारे पास हेलाइड्स अटैच हैं वो भी क्या कहलाएंगे? विसिनल हेलाइड्स। तो इसमें क्या होता है? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स यानी कि हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड है जो क्या कहलाएगा? विसिनल डाइहैलाइड। क्यों? क्योंकि इसमें 2 जो है हमारे पास हेलोजन्स हैं। ठीक है, और विसिनल है यानी कि साथ साथ प्रेजेंट है, डायरेक्टली अटैच है। विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसके लिए लाजमी है कि जब भी आप लोगों ने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बगैर रिएक्शन आप लोग का नहीं होगा। एलिमिनेट्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। जो क्या करता है? एलिमिनेट्स यानी कि रिमूव करता है किस चीज़ को? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। हाइड्रोजन हेलाइड्स के 2 मॉलिक्यूल्स को यानी कि 2 हाइड्रोजन्स को और 2 ही हेलोजन्स को रिमूव करता है फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन्स। ये हमारे पास 2 साथ साथ एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ जो प्रेजेंट हो। ठीक है, डायरेक्टली अटैच हो। तो ये हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं। इनसे ये क्या करेगा? रिमूव करेगा किसको? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स यानी कि ये हमारे पास हाइड्रोजन हेलाइड बन जाता है HX। तो यानी कि 2 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम्स किसके? हेलोजन्स के। इनको रिमूव करता है फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स से टू गिव अल्काइन। क्या बन जाता है हमारे पास फिर? अल्काइन। हमारे पास ये फॉर्मूला हमें दिया गया है जनरल। ठीक है, इसमें R जो है इसका मतलब है अल्काइल ग्रुप, कोई सा भी लग सकता है। CH3 बेशक आप लोग लगा लें। ऊपर इसके हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, विसिनल हाइड्रोजन। नीचे विसिनल हेलाइड्स अटैच हैं, दरमियान में विसिनल कार्बन अटैच हैं। इसका नाम हमारे पास क्या? 1,2 डाइहैलाइड। 1,2 डाइहैलाइड क्यों? हमने ये पढ़ रखा है कि जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनमें जो है हेलोजन्स भी इंक्लूडेड हैं, यानी कि हेलोजन्स भी हमारे पास क्या कहलाते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स। तो हमने इसको फंक्शनल ग्रुप्स के तौर पे जो है नेमिंग दे दिया। तो हमने क्या लिखा? 1,2 डाइहैलाइड। यहाँ से अगर काउंटिंग करना स्टार्ट करें 1 2 3 4। ठीक है, या यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो हमारे पास जो है ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ये जो हेलोजन आ रहा है ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए 1,2 डाइहैलाइड यानी कि 2 हमारे पास क्या है? हेलोजन्स।
नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास हमें कंपाउंड दिया गया है इसको किसकी प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाना है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। कोई सी हमने स्ट्रॉन्ग बेस लेनी है, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है। हमने करना क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस। 2 ही एटम्स हाइड्रोजन के रिमूव करने हैं और 2 ही किसके रिमूव करने हैं, हेलोजेंस के। लिहाजा हम क्या लिखेंगे, -2HX, यानी कि हमने 2 जो हैं हेलोजन और 2 ही हाइड्रोजन एटम्स रिमूव करने हैं, इसलिए साथ माइनस का साइन आया, यानी कि इसको रिमूव करना है। इट विल गोज टू फॉर्म, हमारे पास क्या जाकर बनेगा, RC। और जब हम ये दोनों रिमूव कर देंगे तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और CR, और ये जो है ये रिमूव हो जाएंगे। अब स्टेप वाइज अगर आप लोग चाहें तो इसको कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पहले सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को दोबारा से लेंगे, ठीक है, और इसमें से अब क्या रिमूव करवाएंगे, हेलोजेंस। अब जब हम हेलोजेंस रिमूव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और बॉन्ड में इजाफा हो जाएगा और हमारे पास कितने बॉन्ड्स बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एग्जाम्पल के तौर पे नीचे इनने रिएक्शन लिखा हुआ है, क्या है हमारे पास, CH सिंगल बॉन्ड CH और इसके साथ क्या अटैच है, Br, ठीक है, 2 Br, यानी कि हमारे पास हेलोजेंस अटैच हैं और साथ में 2 ही हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें से हाइड्रोजन और जो है ब्रोमीन मोलिक्यूल्स, इनको क्या करना है, रिमूव करना है। हमने पढ़ा था कि किस तरह से रिमूव करना है, इसके लिए बेसिक जो है मेन बात, आप लोग के पास बेस होनी चाहिए। कौन सी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग बेस, लिहाजा हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर की जाती है। इसकी प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे और रिमूवल करेंगे किस चीज़ का, ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन एटम्स, ठीक हो गया। हम हेलोजन और हाइड्रोजन एटम्स दोनों को रिमूव करेंगे। क्या हुआ, हमने इसका रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, अल्कोहलिक KOH, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, एट द टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे जो है हमने इसका रिमूवल करवाया। जब हमने इसको रिमूव करवाया, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन एटम को, ठीक है, इनको रिमूव करवाया तो हमारे पास क्या बना, एक बॉन्ड आया, ठीक है, एक बॉन्ड ऐड हुआ। जब भी रिमूवल करवाते हैं तो क्या होता है, बॉन्ड की एडिशन होती है, लिहाजा हमारे पास ये क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड, ये जो यहाँ वाला बॉन्ड था ये ऊपर चला गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया, CH2 और ये Br। हमने एक Br और एक H जो है वो रिमूव करवा दिया। जब हमने एक H और एक Br रिमूव करवाया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये जो है रिएक्शन इस तरह से हो गया। अब हमारे पास फिर क्या हुआ, हमने यही कंपाउंड लिया, अभी डबल बॉन्ड बनाना, हमने क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। दोबारा से इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, लेकिन इस दफ़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 150 डिग्री सेल्सियस। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अब हमारे पास डबल बॉन्ड आ चुका है और डबल बॉन्ड में से रिमूवल करवाना इतना आसान नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा। जब हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाता है हम ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जब ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ही जो है ये कन्वर्ट होगा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में, यानी कि इथाइन में, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसमें से रिमूव करवाएंगे किसको, H और Br को, तो हमारे पास एक बॉन्ड ऐड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा C2H2, ठीक हो गया। द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज रिमूव्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से जो है इसको रिमूव किया जाता है, एंड रिक्वायर्स ड्रास्टिक कंडीशंस, मेन इसके लिए जो है कंडीशंस चाहिए होती हैं तभी ये रिमूव हो सकता है, इतना आसान इसको रिमूव करना नहीं होता। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। डी हेलोजिनेशन, डी का मतलब हमें पता चल गया कि क्या होता है, रिमूवल। हेलोजिनेशन यानी कि किस चीज़ का रिमूवल, हेलोजेंस का, ऑफ टेट्राहेलाइड्स, यानी कि हमारे पास टेट्रा का मतलब होता है 4 और हेलाइड्स का मतलब क्या हुआ, हेलोजेंस, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें हमारे पास 4 हेलोजेंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं और हमने क्या करना है, इन चारों को रिमूव कर देना है। इन चारों को जब हम रिमूव करेंगे तो इस तरह से भी हम जो है अल्काइन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हम मेथड्स पढ़ रहे हैं ना कि प्रिपरेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास दूसरा मेथड एक ये भी है कि कोई भी हमारे पास ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें कितने हमारे पास हेलोजेंस प्रेजेंट हों, 4 हेलोजेंस प्रेजेंट हों, हम उनको रिमूव जब करें तो हमारे पास जो है अल्काइंस आ सकते हैं। टेट्राहेलोअल्केन्स ऑन ट्रीटमेंट विद एक्टिव मेटल्स, इसकी अब कंडीशन क्या है, ऊपर जो है हमने रिएक्शन किसके साथ करवाया था, स्ट्रॉन्ग बेस यानी अल्कोहलिक KOH के साथ, लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन चेंज है। यहाँ पे क्या होगा, विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है, मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाएगा, लाइक जिंक, मैग्नीशियम एटसेट्रा, ठीक है, ये मेटल्स हैं, फॉर्म अल्काइंस, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइंस, यानी कि हमें ऐसे कंपाउंड्स लेने हैं कि जिनमें हमारे पास 4 हेलोजेंस प्रेजेंट होंगे, उनका रिएक्शन हम करवाएंगे किनके साथ, जिंक या मैग्नीशियम यानी कि मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स के साथ, यानी कि जो फॉरन से रिएक्ट कर जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, अल्काइंस, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 स्टेप जो है वो हमें क्या दिया गया है, हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 4 जो है ब्रोमीन एटम्स अटैच हैं। हमने क्या करना है, इसका रिएक्शन करवाना है विद मेटल, ठीक है, ये हमारे पास मेटल है, इसके साथ हमने इसका रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, हमने पहले स्टेप वाइज रिमूवल करना है ना, तो पहले हम जो है ये नीचे वाले 2 रिमूव करेंगे,
ठीक है, -2Br। जब हम ये नीचे वाले दो रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक बॉन्ड ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, लिहाजा इट विल गोज टू फॉर्म हमारे पास क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड CH। और ऊपर वाले जो ब्रोमीन एटम्स हैं ये एज इट इज ऐसे ही लिखे जाएंगे। प्लस ये जो नीचे वाले हमने रिमूव करवाए हैं दो ब्रोमीन, ये कहाँ जाएंगे, ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, जिंक के साथ, टू फॉर्म जिंक ब्रोमाइड। ठीक है, ये ZnBr2 हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप जो है हमारे पास, वो हम क्या करेंगे, यही कंपाउंड जो हमने प्रिपेयर किया था इसको लेकर आएंगे। अभी हमारे पास जो है डबल बॉन्ड है ना, इसलिए दोबारा से इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, जिंक के साथ, ताकि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और ये जो दो ब्रोमीन एटम्स रह गए हैं इनको भी हम क्या करें, रिमूव कर सकें। तो हम क्या करेंगे, इसी को लेंगे दोबारा, जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइन प्रिपेयर हो जाएगा और ये इसी तरह जो है ZnBr2 ये सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डायकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स, यानी कि साल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑफ अनसैचुरेटेड डायकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, तो कॉब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डायकार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमारे पास जो अनसैचुरेटेड डायकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके जो साल्ट्स हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम, उनके एक्वस सॉल्यूशन की हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है। तो हमारे पास ये जो है एक सॉल्ट दिया गया है जिसका नाम हमारे पास क्या है, पोटेशियम मैलिएट। पोटेशियम मैलिएट इसका नाम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या होता है, हमने आयनाइजेशन करनी होती है। अब आयनाइजेशन हमारे पास क्या है, आयंस में कन्वर्ट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन। तो हम जो है इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आयंस में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इनकी वाटर में मिक्स करके इसको आयंस में हम कन्वर्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। तो हमारे पास क्या होगा, पोटेशियम, हमें पता है कि पोटेशियम के ऊपर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो पोटेशियम होंगे इनको हम अलहदा कर देंगे, ठीक है, सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, 2 पोटेशियम। इन पर कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या होते हैं, कैटाइंस। बाकी का जो हमारे पास कंपाउंड बचेगा वो कहलाएगा एनाइन, और इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, हमने आयनाइजेशन तो करवा लिया, यानी कि आयंस में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, हमारे पास जब भी हम जो है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में ये सारा प्रोसेस करते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे पास एनोड और कैथोड भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एनोड। अब एनोड पे हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस चीज़ को कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम किस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव वाला एनाइन था। ठीक है, जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर, दोनों के ऊपर क्या थे, नेगेटिव चार्ज। अब आप लोग ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अब देखें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नीचे भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने क्या करनी है, एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, इन दोनों जो ऑक्सीजन एटम्स हैं इनमें से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किस तरह से कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाए। एक इसमें से निकलेगा और एक ये नीचे वाले से निकलेगा। ठीक है, एक इसमें से और एक इसमें से निकाल देना हमने क्या, फिर हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। इस तरह से सारा कंपाउंड लिख के आप लोगों ने क्या करना है, ऑक्सीजन के ऊपर एक एक डॉट लगा देना है, जिसका मतलब क्या होगा कि अब इनके पास क्या रह गया, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रह गया और एक एक जो है मूव कर गया है और ये क्या हमारे पास बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि निकल गए हैं। अब देखें ये डॉट का क्या मतलब है, यानी कि इनके ऊपर अब सिर्फ इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, रेडिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट अब कर रहे हैं। अब रेडिकल्स क्या होते हैं, यानी कि जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास हों वो क्या कहलाते हैं, रेडिकल्स। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर डॉट आ गया है, यानी कि इनके पास अब सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे किस तरह से, अब जाके हमने क्या बनाना है, डबल बॉन्ड तो हमारे पास जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे किस चीज़ का, इन कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ये जितने दोनों जो कार्बन डाइऑक्साइड्स हमारे पास आ रही हैं इनका रिमूवल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाकी इथाइन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ से जब ये रिमूव होगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, अब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करना है। तो हमारे पास जो है इथाइन आ जाएगा और ये जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल जाएंगे। देखें एक हमारे पास ये है और एक ये है, इसलिए यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड्स, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स हमारे पास निकल चुके हैं। अब एनोड पे तो हमने ये सारा प्रोसेस कर लिया। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड कौन सा होता है, जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और एनोड होता है जिस पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कैथोड पे हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ऊपर जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकले थे ना, ये वाले, अब ये हम लेंगे। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा कि जो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्शन करेंगे ऊपर वाले 2 इलेक्ट्रॉन से, जो हमें किस तरह से निकाले थे, उससे जो है ऑक्सीजन एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाला था। ठीक है, वो वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयंस हमारे पास बन जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 पोटेशियम आयंस लेंगे, ठीक है, पोटेशियम आयंस का रिएक्शन करवाएंगे इस हाइड्रोक्सिल आयंस से, ठीक है। जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास अगेन क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास तैयार हो जाएंगे। ये था हमारा सारा कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, बहुत ही आसान है। क्या किया हमने, सबसे पहले आयनाइजेशन किया। आयनाइजेशन से क्या मुराद है, यानी कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में जो है कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्जन के बाद हमने एनोड के थॉट पे वर्क किया और जो है इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करके सारा जो है सब कुछ करके हमने फाइनली क्या चीज़ जो है ऑब्टेन कर ली, इथाइन, जो कि हमारी ज़रूरत थी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन, यानी कि इथाइन को इंडस्ट्रीज में किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। ऊपर वाले रिएक्शंस तो चलो लेबॉर्ट्री मेथड्स थे, यानी कि लेबॉर्ट्री में लैब में आप लोग किस तरह से जो है ये प्रिपेयर कर सकते हो। अब लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर आप लोगों ने इथाइन प्रिपेयर करनी है तो उसका मेथड जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल में क्या होता है, इथाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला साथ ही लिखा हुआ है CaC2, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, विद वाटर, कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, सॉरी, ठीक है, पानी के साथ इसका हम जो है रिएक्शन करवाएंगे। कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है। आप देखें, हमें इतना तो पता चल गया कि हमने इथाइन किस तरह से प्रिपेयर करनी है, बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बाइड जो है हमारे पास कंपाउंड, ये किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। देन कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड, ये किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, बाय हीटिंग, हीट करने से किस चीज़ को, लाइम यानी CO एंड कोक यानी कि कार्बन एट वेरी हाई टेम्परेचर इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस में जो है हम इन दोनों को क्या करते हैं, हीट करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। किस किस चीज़ को हमने मिक्सअप करना है, लाइम को और कोक को, इन दोनों को हीटअप करना है, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। और ये कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे, वाटर के साथ करवाएंगे। जब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या चीज़ आ जाएगी, हमें क्या चीज़ हासिल हो जाएगी, इथाइन, जो कि हमारी ज़रूरत है। सबसे पहले हमने कैल्शियम कार्बाइड बनाना है। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाइम लेंगे, लाइम का रिएक्शन करवाएंगे कोक के साथ, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन हम लेंगे और इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ एट द वेरी हाई टेम्परेचर, डेट इज़ 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। इस पर हमने जो है इसको हीटअप किया है। हीटअप जब करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है एज अ बाय प्रोडक्ट है, तो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हमें कैल्शियम कार्बाइड चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है कैल्शियम कार्बाइड को अगर ओपन करके लिखें तो इसका ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास, यानी यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये जो कैल्शियम कार्बाइड है इसका रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस प्लस इथाइन, जो कि हमें चाहिए। तो ये जो है हमने सारे इसके प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़ लिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कल जो है हम इंशाल्लाह इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सारी स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।